हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमी के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नाज कुमार। आज हम लोग बात करने वाले बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर। 50 दिन बचे हुए हैं, 49 दिन बचे हुए हैं। इस समय आप सभी के कमेंट बहुत सारे थे जिसमें पूछे गए थे बुक्स लास्ट समय में क्या पढ़े जाए। तो यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं बताया है। जिन्होंने बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दे रखा है, जिन्होंने 56वीं 59वीं प्रीलिम्स एग्जाम दे रखा था, साथ में 60वीं 62वीं एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम दे रखा था और अभी कुछ दिन पहले मेंस से एग्जाम दिया है, उन लोगों से बात करके आप सभी को बुक्स के ऊपर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बुक्स होनी चाहिए, इस उन्हीं लोगों के अकॉर्डिंग। यहाँ पर उन्हीं का शब्द है पर अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, उन्हीं का बुक सजेशन है, बस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो ऊपर लाइन अंडरलाइन में है, ये सारे आपका सिलेबस है। तो ये सारे सिलेबस से आपको प्रश्न आएंगे। सबसे पहले छोटे सिलेबस से, जो छोटे सेक्शन है उस चीज को आप देखते हैं। पहले बिहार स्पेशल, विविध एंड मैथ को देखते हैं। तो मैथ में आपको यहाँ से 10 प्रश्न आते हैं। 10 प्रश्न मैथ से रहते हैं, तो 10 प्रश्न आपको छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर 10 प्रश्न में कम से कम 8 भी आप अटेम्प्ट अच्छे से कर जाते हैं। पहले से मैथ अच्छा है तो आसानी से 10 में 10 अटेम्प्ट कर लेंगे। बहुत आसान लेवल पर प्रश्न रहते हैं, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड नहीं रहता, मीडियम स्टैंडर्ड के प्रश्न रहते हैं। आप आसानी से यहाँ पर 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं। तो ये स्कोर आपका जो होता है बूस्टर की तरह काम करेंगे आपको एग्जाम में। आपका सॉलिड स्कोर बन जाते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है मैंने गलत किया या सही किया। जो आपने बनाया हो सारे से आपके अकॉर्डिंग होते हैं, सही हो जाते हैं। ठीक है। तो मैथ सेक्शन को आप, अर्थमेटिक सेक्शन को अच्छे से कर लें यहाँ पर, और जितना बेहतर हो सके कम से कम 2 घंटे या 1 घंटा भी आप समय दे पाते हैं मैथ पर तो आपका बेहतर रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं विविध के ऊपर। अब आते हैं विविध सेक्शन पर। विविध जो है, आप लुसेंट का जो आखिरी सेक्शन पेज 15-20 पेज रहते हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट है और कुछ नहीं। लुसेंट जो उसमें रहते हैं, सबसे ऊंचे, सबसे बड़े, प्रथम, फर्स्ट, ये सारी चीज, खेल, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के रिलेटेड कुछ रहते हैं। जो उस सेक्शन को आप देख लें, 15-20 पेज रहते हैं। किस खेल में क्या, क्रिकेट मैदान की चौड़ाई लंबाई, ये सारी चीज, पिच की लंबाई, ये सारे सेक्शन को आप देख लें, बहुत आसानी से ये विविध कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। विविध के लिए आपको पास ज्यादा टेंशन नहीं है, लुसेंट के अलावा कुछ नहीं ज्यादा करना। अब आते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल की बात की जाए तो बिहार स्पेशल में बीपीएससी का मैक्सिमम मैंने जहां तक पेपर देखी है, 2007 में भी 8 तक जो भी देखी है पुराने पेपर्स, उसके अकॉर्डिंग फेवरेट सेक्शन है बिहार जनसंख्या के ऊपर। 2001 के अकॉर्डिंग बहुत सारे अभी तक पूछे जा गए हैं, और 2011 के अकॉर्डिंग भी उसके बाद बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2011 का जो बिहार स्पेशल में जनसंख्या, मेन फोकस कीजिएगा इस पर। फर्स्ट फोकस आपको यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ से अच्छे प्रश्न रहते हैं, 1-2 प्रश्न रहते हैं, पर कभी कभी नहीं भी रहते हैं। तो मैक्सिमम टाइम रहते हैं, तो यहाँ पर चांस नहीं ले सकते। तो बिहार स्पेशल में ये, फिर उसके बाद व्यक्ति विशेष, ज्योग्राफी, पर्यटन स्थल और योगदान, बिहार के व्यक्तियों को योगदान। ठीक है। भारतीय इतिहास में ये सारी चीज सेक्शन को आप बिहार स्पेशल में देख लें। इसके लिए बुक्स की बात की जाए तो आप कोई भी मार्केट से अरिहंत या जो भी आपने अभी तक बुक ले रखा है, सिर्फ उसी बुक को पढ़े, जो भी बुक्स है। तो ये सेक्शन को आप बिहार स्पेशल में कंप्लीट कर लें। यहाँ पर अच्छे खासे स्कोर अच्छे हो जाएंगे। स्कोर बहुत आसान रहता है, आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। जनरल साइंस, यहाँ पर आप जनरल साइंस, लुसेंट का जो स्पेशल साइंस स्पेशल आते हैं वो बुक्स को काफी है, पर यहाँ पर उतना समय नहीं है कि आप उस बुक्स को पढ़ें। पर यहाँ पर जो स्पीडी आते हैं रेलवे की प्रिपरेशन करने के लिए, उसमें बहुत सारे 70 पेज के लगभग अप्रोक्स रहते हैं ये बुक्स। आप इस बुक्स को देख लेते हैं, स्पीडी को, स्पीडी जनरल साइंस का। इसमें एक ही प्रश्न को रिपीटेशन रहता है, तो आपको याद करने में भी सहूलियत हो जाएगी। बार बार उसी प्रश्न को आप पढ़ने को मिल रहा है तो आसानी से याद हो जाएंगे। और ये बुक्स आपका बेहतर जनरल साइंस, क्योंकि फैक्चुअल चीज आते हैं, फैक्ट्स पर रिलेटेड प्रश्न होते हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर स्कोर, जो भी जनरल साइंस से जितने प्रश्न हैं आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं एसपीटी की मदद से। उससे पहले जो पढ़ रखा है जनरल साइंस के लिए वो काफी है। उस चीज को आप रिवीजन करना चाहते हैं, 50 दिन के अंदर रिवीजन कर सकते हैं, आपके पास समय बचता है तो। अब आते हैं समय के मैनेजमेंट के ऊपर। ये 3 सेक्शन तो हम लोगों ने देख लिया। समय कैसे मैनेज करें, 2 भाग में अपना समय बांट दें। पहला 30 दिन के लिए प्लान अलग, और लास्ट सेकंड 19 दिन के लिए प्लान अलग। ये 2 सेक्शन में अपना प्लान रखें।
तो फर्स्ट 30 दिन में आप कोशिश करें जो नए चीज पढ़ना है पढ़ ले और पुराने चीज को बहुत बेहतर कर ले फर्स्ट 30 दिन में। और 19 दिन में इसमें सिर्फ रिवीजन के अलावा कुछ नहीं। रिवीजन रिवीजन जितने भी सारे सेक्शन है रिवीजन। यहाँ पर रिवीजन के लिए आप घटना चक्र का प्रयोग कर सकते हैं। घटना चक्र और लूसेंट, इसके अलावा कुछ बुक नहीं पढ़े। घटना चक्र, लूसेंट, यदि आपका सहूलियत के लिए एक अच्छा नोट बनाया है जिसमें क्विक रिवीजन हो जाता हो, आसानी से रिवीजन कर पाते हैं, नोट्स के तौर पर बनाया है, तो उस नोट्स को आप देख सकते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, या यदि आप नहीं करते तो इस चीज को ट्राई करने की कोशिश करें। जो आप पढ़ते हैं उस चीज के क्विक रिवीजन के लिए एक नोट बनाएं। क्विक रिवीजन एग्जाम के समय बहुत मदद मिलती है उससे। आप एग्जाम के समय सारे एक बार में एक चीज को सारे आसानी से देख पाते हैं। आप पूरी स्टोरी लाइन को तो नहीं पढ़ सकते हैं, पर एक क्विक रिवीजन के लिए आप छोटे स्तर पर बना लेते हैं नोट्स, और उससे आपका डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स क्लियर हो जाते हैं। उससे रिलेटेड जैसे ही आप याद करने जाते हैं सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो क्विक रिवीजन यदि आपने बनाया है तो वो पढ़ ले, घटाचक्र, लूसेंट और क्विक रिवीजन। और लास्ट 30 दिन में जो नए चीज है उस चीज को कम बेसी देख लें। और जैसे नए चीज में आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं, मई महीने के करंट अफेयर से ऊपर तक आप देख लें, और 2017 के 3-4 महीने ले लें, और लास्ट 3-4 महीने ले लें, और उसके बाद कंप्लीट करंट अफेयर देख लें। कम से कम पिछली बार की बात की जाए करंट अफेयर में, तो यहाँ पर 2 महीने पहले के पूछे गए, तो एक कम से कम मई के महीने तक आपको कंप्लीट देखनी चाहिए करंट अफेयर यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह से अपना प्लान रखें। यहाँ पर मोटी बुक्स पढ़ सकते हैं और उसके बाद इसमें सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। यदि बात की जाए एग्जाम पर टाइम कितना दें, तो यहाँ 10 घंटा से आप प्लस देते हैं तो ही आपका बेहतर होगा। प्लस 10 घंटा से प्लस 15 घंटा के आसपास दें। 10 से 15 घंटा एग्जाम, अब लास्ट समय है तो लास्ट समय में तो 10 से 15, यदि प्रीलिम्स हो जाता है, आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, कम से कम मेंस प्रिपरेशन करने के लिए आपको मौका मिलेगा। मेंस में अच्छा कर जाते हैं तो उससे भी बेहतर है। तो यहाँ पर 10 घंटा कम से कम समय दें, कम से कम, ज्यादा से देते हैं समय बहुत बेहतर है। अब आते हैं करंट अफेयर्स। मैंने बता ही दिया कि आपको मई महीने से पिछले पूरे 2018 मई तक, और पिछले मंथ का 2017 का 3 से 4 मंथ का आप देख लें एक बार करंट अफेयर्स, यहाँ पर बहुत मदद मिलेंगे आपको। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स में क्या देखें? इकोनॉमिक्स में बात की जाए तो सिर्फ लुसेंट देखें या आपके पास नोटबुक हो। लुसेंट है, लुसेंट का जो इकोनॉमिक सेक्शन है सिर्फ उस सेक्शन को देखें, या लुसेंट सेक्शन देखें प्लस में घटना चक्र लास्ट 19 दिन में देखें। घटना चक्र लास्ट 19 दिन में घटना चक्र को देखें, इसके अलावा कुछ नहीं देखें, और बहुत ही काफी सफिशिएंट रहेंगे। अब आते हैं पॉलिटी सेक्शन के लिए। पॉलिटी सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है। एन लक्ष्मीकांत, उस बुक्स को अभी पढ़ना स्टार्ट करें तो पूरा समय बीत जाएंगे, पर नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास एग्जाम निकालना है, तो इसलिए इंटरनेट का मदद ले, एग्जाम पर जो शॉर्ट पीडीएफ रहते हैं उस चीज को देखते रहें। और लुसेंट का जो सेक्शन है उसके अलावा ज्यादा ना पढ़े। लुसेंट यदि कोई नोटबुक आपने बना रखा है, सिर्फ उस नोटबुक्स को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें नोटबुक में सारे जितने भी जरूरत की चीज होते हैं सिर्फ वही रहता है। तो नोट्स बुक्स को आप यहाँ पर पॉलिटी सेक्शन को देख सकते हैं, इसके अलावा नहीं। घटना चक्र जो है लास्ट 19 दिन में आप जरूर देखें, और क्विक रिवीजन लास्ट घटना चक्र तो देख रहे हैं, साथ में क्विक रिवीजन के लिए लुसेंट को भी लास्ट 19 दिन में देखते रहें। अब आते हैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के लिए। तो अभी उतना समय तो नहीं है कि इसके लिए मोटे कुछ कमेंट थे कि अभी तक मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, तो जिन्होंने नहीं किया है तो ज्योग्राफी इतना समय नहीं है, पर आप यहाँ पर लुसेंट सेक्शन का, और यदि महेश वर्णमाल का जो जो बुक आते हैं, बस जो बोल्ड राइटिंग में रहते हैं, सिर्फ उसी सेक्शन को आप कम से कम रिव्यू पढ़ पाते हैं, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। ये 2 बुक्स लास्ट 30 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतर रहते हैं। पूरा महेश वर्णवाल नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ने लगे तो पूरे मंथ लग जाएंगे अच्छे से याद करने में। और नॉर्मल पढ़ने में तो 10 दिन में आप आसानी से महेश वर्णवाल की बुक पढ़ सकते हैं। 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन लग जाएंगे पढ़ने में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर घटना चक्र, लास्ट दिन घटना चक्र जो रहते हैं ज्योग्राफी सेक्शन का, वो आप जरूर देखें। चक्र ठीक है। अब आते हैं हिस्ट्री सेक्शन के ऊपर। हिस्ट्री सेक्शन जो है
आप यहाँ चाहे एशियंट हो या मिड हो या मॉडर्न हो, ये तीनों सेक्शन को अच्छे से देखना है। तो यदि बात की जाए यहाँ पर एनसीईआरटी का बुक आपने देख रखा है, एनसीईआरटी की बुक हो या अपना नोट्स हो या कोई भी अदर बुक हो, आपने कोई भी तीनों सेक्शन के लिए देख रखा है तो बहुत बेहतर है। अभी जो समय है, आप जो मिड के लिए लुसेंट तो सफिशिएंट है, मिड के लिए लुसेंट सफिशिएंट है, मॉडर्न के लिए भी लुसेंट उतना सफिशिएंट नहीं है, पर काफी और अच्छे से देखना होगा लुसेंट के अलावा। तो एग्जाम वो आपके पास जो नोट्स बना है उस चीज को देखें, जो बुक्स है उसको देखें और साथ में लुसेंट को भी यहाँ पर देखें। और उसके बाद घटना चक्र एग्जाम लास्ट 19 दिन में उसका प्रैक्टिस कर ले, बहुत बेहतर हो जाएंगे यहाँ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तैयारी। तो यहाँ पर सारी चीजों को देख लिया हम लोगों ने। बुक लास्ट समय में इस बुक्स के अलावा कुछ ज्यादा ना देखें, ज्यादा बुक्स लेते हैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बुक्स ज्यादा ना लें और इसी बुक्स के अलावा ज्यादा कुछ देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको प्रीलिम्स एग्जाम में बेहतर करनी है। ज्यादा बुक्स पढ़कर नॉलेज नहीं बढ़ाना है, अभी नॉलेज बढ़ाने का समय नहीं है उतना कि आप नॉलेज बढ़ाएं अपना। तो यहाँ पर जो आपको देखना है, प्रीलिम्स एग्जाम निकालना है। प्रीलिम्स एग्जाम लास्ट 50 दिन के अंदर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये सारे सेक्शन को आप देख लेते हैं, नहीं निकाल पाते कम से कम अच्छे चीज भी सीखने को मिलेंगे। कैसे एग्जाम को 50 दिन में तैयारी करें, ये सारी चीजों को सीखने को, यदि फर्स्ट टाइम आपने दे रहे हैं प्रीलिम्स एग्जाम, तो आपको कम से कम इतना तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा, कट ऑफ के ऊपर कभी भी मत सोचें। कट ऑफ कितना जाएगा उससे क्या फर्क पड़ता है यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कट ऑफ कितने जाएंगे, कम से कम एग्जाम तक तो नहीं फर्क पड़ना चाहिए। जब एग्जाम आप दे लें तब सोचें कट ऑफ कितने जाएंगे, क्या होगा इसमें, ये तब देखना चाहिए कट ऑफ कितने जाएंगे। तो फिलहाल आपको कट ऑफ नहीं देखना है, फिलहाल जो देखना है आपको एग्जाम में बेहतर कैसे कर पाए। बहुत सारे लोग हैं कि आपको कहीं कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ हाई जाएंगे। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि आपका जो प्रश्न है वही प्रश्न उनको भी मिलेंगे, जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वही प्रश्न उनसे भी पूछे जाएंगे। आपके पास जो दिमाग है उनके पास भी वही दिमाग है, आपके पास भी इच्छाएं हैं, आपके पास भी टाइम सा बर्बाद करते हैं, वो भी टाइम बर्बाद करते हैं, कहीं ना कहीं टाइम बर्बाद करते हैं, शादी में, क्रिकेट में, सारे लोग के एक ही जैसा हाल है। सभी लोग जो टॉपर्स होते हैं वो कम समय बर्बाद कर पाते हैं, पर आप थोड़ा ज्यादा कर लेते, तो समय ज्यादा ना करें। जिस तरह से टॉपर्स होते हैं उसी तरह से कम समय बर्बाद, सारे लोग समय बर्बाद कर, सभी का एक ही जैसा शरीर है, सभी को थकावट होती है पढ़ने में, सभी एक जैसा है। तो यहाँ पर ये मत सोचें कि कट ऑफ हाई जाएगा, सभी एक जैसे हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं, आसानी से बेहतर कर सकते हैं, आप बेहतर कर भी जाएंगे। तो आप 50 दिन के अच्छे से आप एग्जाम का रणनीति बना लें, अच्छे से रणनीति बनाएं, कम से कम 1 घंटा समय दें रणनीति बनाने के ऊपर। एग्जाम कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, प्रीवियस ईयर का यदि अभी तक प्रश्न नहीं देखा तो फिर से आप कहीं से नेट पर उपलब्ध कर प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देख लें, और प्रश्न का नेचर है, जो प्रश्न का नेचर है उस चीज को समझें, उसके बाद प्रिपरेशन में लग जाए। 50 दिन में आसानी से अच्छी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध रहती है। सो प्लीज सब्सक्राइब मेंशन करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।